दोस्तों, सीखो इंसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर लेना। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। फारस नगर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम कासिम और छोटे भाई का नाम अली बाबा था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभाल लेते हैं। लेकिन बड़ा भाई कासिम बहुत लालची और धोखेबाज था। उसने धोखे से पूरा व्यापार अपने हाथों में ले लिया और अली बाबा को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद अली बाबा दूसरी किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगता है। वह रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और हाथ में तलवारें थीं। यह देखकर वह समझ गया था कि ये सभी चोर हैं। तभी अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। तभी चोरों के सरदार ने पहाड़ के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिमसिम। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाजा खुल जाता है। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिमसिम, और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। यह देख अली बाबा हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुलता है और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकलकर बाहर आते हैं और वहां से घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। अली बाबा ये सब कुछ देखकर जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है और वो सब यहां क्या करने आए थे। दोस्तों, ये सोचकर अली बाबा ने गुफा में जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने जाकर बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहां सोने की अशर्फियां, गहने और सिक्के आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे मालूम हो गया था कि वो चोर सारा चोरी का माल यहां लाकर छुपाते हैं। अली बाबा ने वहां से एक पोटली में सोने की अशर्फियां भरी और घर चला आया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे मामले के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशर्फियां देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और कहने लगी, क्या यह चोरी का माल तो नहीं है? अली बाबा ने कहा, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह पहले से किसी और का चोरी किया हुआ माल है। और उसकी पत्नी अशर्फियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी अशर्फियां हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूं, जिससे किसी को हम पर शक भी ना हो। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती तो नहीं कर सकती, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तोल तो सकती हूं। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। यह देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक इतना अनाज कहां से आया। कासिम की पत्नी बहुत चालक और समझदार थी। उसने अंदर जाकर तराजू के नीचे गोंद लगाकर उसे दे दिया। रात को अली बाबा की पत्नी ने सारी अशर्फियों को तोला और सुबह उनका तराजू वापस लौटा आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की एक अशर्फी चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति कासिम को बता दी। कासिम और उसकी पत्नी यह जानकर हैरान हो गए। कासिम की पत्नी ने कहा, क्यों ना अली बाबा के घर जाकर इन अशर्फियां के बारे में पूछना चाहिए। यह सुनकर कासिम अली बाबा के घर गया और उससे सोने की अशर्फियां के बारे में पूछने लगा। यह सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूं। कासिम ने बोला कि तुम्हारी पत्नी कल हमारे घर से अशर्फियों को तोलने के लिए तराजू लेकर आई थी और देखो ये अशर्फी तराजू पर चिपकी मिली है। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी कहानी बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने के बारे में सोचा और अगले दिन उस पहाड़ के पास पहुंच गया। वह अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि वह उस पर खजाना लाद कर ला सके। पहाड़ के सामने पहुंचकर जैसा अली बाबा ने उसे बताया था वैसे ही किया। जैसे ही कासिम ने कहा, खुल जा सिम सिम, बोलते ही पहाड़ की गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना देखकर वह भौंचक्का रह गया।
उसने बोरियों में सोने की सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है वह भूल गया। गुफा से बाहर निकलने के लिए कासिम ने तमाम प्रयास किए, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह उस गुफा के अंदर ही कैद हो जाता है। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गधा बंधा हुआ है। वे समझ जाते हैं कि यहां कोई जरूर आया होगा। चोर जैसे ही अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढकर लाने के लिए बोलती है। अली बाबा ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचा तो वहां उसने भाई के गधे को घास चरते हुए देखा। वह समझ जाता है कि कासिम अंदर गया होगा और चोरों ने उसे पकड़ लिया होगा। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर ले आता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वहीं जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं दिखाई दी तो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को भी पता चल गया है। इसलिए गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों पहले किसके घर में मौत हुई है। चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है। चोरों ने उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया जिससे रात के समय उन्हें उसका घर समझने में आसानी हो जाए। जब अली बाबा ने अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गया कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है। उसने वैसा ही निशान सबके घरों के बाहर लगा दिया। रात में जब चोर आए तो सबके घर पर वैसा निशान बना देखकर दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। चोरों का सरदार चुप बैठने वाला नहीं था। उसने उस गांव में अपने आदमी को भेजकर यह पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन आदमी वहां अमीर हुआ है। इससे उसे अली बाबा के बारे में पता चला। उसने उसका घर अच्छे से पहचान लिया और रात के समय तेल व्यापारी बनकर उसके घर पहुंच गया। वह अपने साथ 40 पीपों को लेकर गया जिसमें 29 में चोर थे और एक पीपा में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाजत मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाजत दे दी। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटखटा कर देखा तो वह समझ गई कि एक पीपा में तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गर्म कर बाकी सभी पीपों में डाल दिया। गरम तेल डालने से सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकलने का इशारा किया तो एक भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने पीपों को खोलकर देखा तो सभी चोर मर चुके थे। यह देखकर वह इतना डर गया कि अपनी जान को बचाने के लिए वह तुरंत वहां से भाग गया। सुबह अली बाबा की पत्नी ने यह सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वह बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा बन गया था और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और खुशी खुशी से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। लेकिन कासिम एक लालची और धोखेबाज आदमी था। इसी वजह से उसका जल्दी अंत हो गया दोस्तों। इसीलिए कहते हैं लालच मनुष्य का दुश्मन है। लालच करने से सब काम खराब हो जाते हैं, जल्दी ही उसका अंत हो जाता है। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।